बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5, चैप्टर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन। और आज हम इसका टेस्टिंग प्रोसीजर जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। जी बेटे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो पहले हमने सिंगल पॉपुलेशन मीन जो था उसको हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम चलते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉपुलेशन आ जाती हैं और हमने उन दो पॉपुलेशन मीन्स के डिफरेंस को क्या करना है, चेक करना। दैट इज μ1 माइनस μ2, या आप इसको दूसरा नाम दे सकते हैं इक्वलिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन। तो वो कहता है कि दो पॉपुलेशन मीन्स जो है वो क्या है, इक्वल है। इक्वल का मतलब कि μ1 माइनस μ1 इज इक्वल टू μ2। μ1 जो है वो μ2 के क्या है, इक्वल है। तो क्या जो हमने दो पॉपुलेशन हमारे पास थी, क्या उन दोनों पॉपुलेशन के मीन्स जो हैं क्या वो इक्वल हैं या नहीं। तो इसके लिए वर्ड डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स भी यूज किया जाता है, या इसके लिए वर्ड इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन मीन्स जो है वो भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, सबसे पहले वही जो हमने प्रीवियस स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी कि हम इसका स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल रीड आउट द स्टेटमेंट केयरफुली। द स्टेटमेंट कंसिस्ट बोथ पॉपुलेशन एंड सैंपल इंफॉर्मेशन एंड सेपरेट द पॉपुलेशन एंड सैंपल इंफॉर्मेशन। वही जो मैंने प्रीवियस हमने सिंगल पॉपुलेशन मीन के अंदर किया था कि सबसे पहला काम कि आपने अपनी स्टेटमेंट को केयरफुली रीड आउट करना है। आपकी स्टेटमेंट के अंदर पॉपुलेशन और सैंपल इंफॉर्मेशन दी जाएंगी। आपने पॉपुलेशन और सैंपल इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना है, बाइफरकेट करना है। पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन के लिए पॉपुलेशन नोटेशन कैपिटल N म्यू सिग्मा, और सैंपल के लिए सैंपल नोटेशन स्मॉल n x बार कैपिटल S या स्मॉल s आप क्या करोगे, यूज। स्मॉल s क्या करोगे, यूज। अब याद रखें, उसके बाद वो कहता है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसिस्ट द फॉलोइंग 6 स्टेप्स। अब इसके भी 6 स्टेप्स हैं, वही हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशंस, क्रिटिकल विजन एंड आपके पास बनेगा क्या उसका नाम है, रिजल्ट। अब याद रखें कि इसके अंदर सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, चेंज होगा। हाइपोथेसिस आपके चेंज होंगे या आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज होगा, फॉर्मूला नया हो जाएगा। बाकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कैलकुलेशन, क्रिटिकल विजन, रिजल्ट, ये आपका प्रोसीजर आपका वही सेम रहेगा जो आप पहले सिंगल पॉपुलेशन मीन के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं कि हाइपोथेसिस हमारे पास, इसमें भी वही 3 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले कि H0 μ1 माइनस μ2 इक्वल डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट इसका डिफरेंस है, डिफरेंस को मैंने डेल्टा नॉट से डिनोट किया। और याद रखें ये डेल्टा नॉट मोस्टली 0 के बराबर होता है। मोस्टली केसेस के अंदर ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0। मैंने डेल्टा नॉट लिखा क्योंकि एक दो केसेस, चंद एक केसेस में ये हो सकता है कि इस डिफरेंस की वो कोई वैल्यू दे देता है। जैसे वो कहता है कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 3, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 5, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू -2। लेकिन मोस्टली मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पर जितनी भी ये टेस्टिंग करेंगे उसमें हम ये कहते हैं कि μ1 माइनस μ2 किसके इक्वल है, 0 की इक्वलिटी है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि μ1 इज इक्वल टू μ2, μ1 इज इक्वल टू μ2। अब H1 अगर इक्वल है तो H1 वही होगा आपके पास तीन केसेस कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल डेल्टा नॉट, या μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, या μ1 माइनस μ2 इज लेस देन डेल्टा नॉट। अगर इक्वल है तो इसके अगेंस्ट ये आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट कर। ऐसे ही आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ1 नॉट इक्वल μ2, या μ1 इज ग्रेटर देन μ2, या μ1 इज लेस देन μ2। और ये मैंने लिखा भी हुआ है कि मोस्टली आपके पास डेल्टा नॉट क्या होगा, सी। इसी तरह अगर H नॉट आपका है कि μ1 माइनस μ2 ग्रेटर इक्वल डेल्टा नॉट, अब ये देखिए अब साइन ग्रेटर इक्वल है तो H1 क्या बनेगा, लेस। अगर H नॉट लेस इक्वल है तो H1 का साइन क्या बनेगा, ग्रेटर वन। अब ये तीन पॉसिबिलिटीज है। अब इन तीन में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपके पास स्टेटमेंट के अंदर क्या होगी, गिवन। कोई एक पॉसिबिलिटी आपके पास स्टेटमेंट के अंदर क्या होगी, गिवन। क्लियर हो गया? तो यही आपके पास H नॉट और क्या दिए जाएंगे, H1 दिए। ठीक है, इसके बाद देखें सेकंड आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेम वही, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली एम्प्लॉयड इन टेस्टिंग 0.05, 5%, 2%, 1%, ये आपके पास गिवन होंगे। और अगर ये स्टेटमेंट में गिवन ना हो तो आपने कौन सा लेना है, 5%। आपने कौन सा लेना है, 5%। ठीक हो गया? अब तीसरा स्टेप, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। वही तीन केस फिर याद रखो। पहला, व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मास, अब एक नहीं होगा, दो होंगे, गिवन इन स्टेटमेंट, Z टेस्ट लगेगा। अब इसका सिर्फ फार्मूला क्या होगा, देखिए Z x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, और इसके क्या लेंगे, अंडर रूट। अगर सिग्मास नोन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वेरिएंसेस नोन है, स्टेटमेंट में गिवन है, तो फिर आपने क्या लगाना है, हमेशा Z टेस्ट लगाना, वही सिंगल पॉपुलेशन मीन वाली। क्लियर हो गया? दूसरा देखें, when population standard deviation sigmas are unknown, sample standard deviations given in statement, जब सिग्मास अननोन होंगे, हमारे पास सिग्मास नहीं दिए गए, पॉपुलेशन वेरिएंस या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी गई, अब उसने क्या लिखा, एंड एटलीस्ट वन n। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक। मिसाल से दो n है ना, एक n1 है, एक n2 है, n1 40 है, n2 20 है। अब एक n आपका 30 से बड़ा हो गया तो उसने वर्ड क्या यूज किया, एटलीस्ट वन n, कि कम से कम एक n आपका 30 या 30 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर कम से कम एक n आपका 30 या 30 से बड़ा होगा तो फिर भी आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, Z टेस्ट जो है वो आप क्या करेंगे, यूज करें। फिर भी आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, Z टेस्ट यूज करें। तो अब देखें आपका Z फिर क्या बनेगा, दैट इज x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस x2 स्क्वायर ओवर n2। जी बेटे, तो फिर हम Z टेस्ट यूज करें। तो इसका मतलब कि अगर एटलीस्ट वन, कि एक भी n जो है, अगर दोनों बड़े हैं तो ठीक है, अगर एक भी बड़ा हो गया तो फिर भी आपने Z टेस्ट यूज करना है। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर ओवर n1
प्लस x2 स्क्वायर ओवर n2, और इससे क्या आपके पास आएगा रूट। क्लियर। इसके बाद थर्ड स्टेप है कि व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मास आर अननोन, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास अननोन है, उसकी जगह पे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, लेकिन बोथ का मतलब दोनों एंड जो है वो 30 से क्या है लेस, तो फिर आप टी टेस्ट यूज करते हो, तो टी आपका फिर क्या होगा x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नॉट xp रूट ऑफ 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। वो कहता है वेयर xp इज द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेटेड एज, और याद रखें यहां पे एक टर्म xp यूज हुई, ये xp जो है ये आपका पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के हम दो फॉर्मूले जो हैं वो हम क्या करते हैं यूज करते हैं। ये आपका पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, और इस पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के हम दो फॉर्मूले जो हैं वो यूज करते हैं। पहला ft स्क्वायर इक्वल n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये आपको जब मैं इसकी एग्जांपल करवाऊंगा फिर हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा फर्स्ट यूज करना है या सेकंड। अब सेकंड देखेंगे समेशन x1 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस समेशन x2 माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, n1 प्लस n2 माइनस 2। ये आपका सेकंड फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूलों से आप पहले एसपी स्क्वायर पूल्ड वेरिएंस, स्क्वायर हमेशा वेरिएंस होता है, तो फिर देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी क्या बनेगी कि एसपी स्क्वायर का क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, अगर इसका अंडर रूट ले लें स्क्वायर रूट ले लें तो ये क्या बन जाएगा एस पी। बस ये आपका फॉर्मूले इसमें चेंज होंगे। अब कैलकुलेशन वही ऑल न्यूमेरिकल वर्क डन इन दिस स्टेप टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच डिस्क्राइब इन स्टेप 3। ये जो थर्ड स्टेप में ये सारा काम जो भी हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है z या t की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए वो सारी की सारी हम चौथे स्टेप के अंदर क्या करेंगे फाइंड आउट। पांचवा स्टेप आपका बनेगा क्रिटिकल रीजन। अब इसमें वही आपका सिंगल वाला टू टेल नॉट इक्वल है, वन टेल ग्रेटर या लेस है, z मॉडुलस ग्रेटर इक्वल z अल्फा बाई 2, t मॉडुलस ग्रेटर इक्वल t अल्फा बाई 2 इंटू न्यू। अब यहाँ पे सिर्फ न्यू चेंज हो जाए। अब न्यू आपका वहां पे n-1 था, लेकिन अब यहाँ पे दो सैंपल्स है, तो क्या बनेगा n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 न्यू अब आपका क्या बनेगा n1 प्लस n2 माइनस 2। देखिए z ग्रेटर z अल्फा, t ग्रेटर t अल्फा इंटू न्यू, न्यू आपका वही n1 प्लस n2 माइनस 2, z लेस माइनस z अल्फा, t लेस माइनस t अल्फा इंटू न्यू, तो न्यू आपका n1 प्लस n2 माइनस 2। अब वही रिजल्ट वो कहता है इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z और t फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन देन रिजेक्ट h0 अदरवाइज एक्सेप्ट h0। तो वैसे ही हम फिर एक फिगर ड्रॉ करेंगे, उस फिगर पे हम देखेंगे कि अगर हमारे t या z या t की वैल्यू अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो हम h0 को रिजेक्ट करेंगे, अगर वो एक्सेप्टेंस रीजन में फॉल करेगी तो हम h0 को क्या कर देंगे एक्सेप्ट।